माजी की मशहूर शायर कतील सिपाही और गज़ल गायिका इकबाल बानो की वो यादगार दास्तान जो आपको यकीनन हैरान भी कर देगी और आपको बड़े लोगों से मुतारिफ भी कर देगी। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नाज़रीन, इसने इतने साल बाद जब कतील को अपने सामने बैठे देखा तो दिल के सारे दाग इसको याद आ गए। इसने अपने जज्बात को नगमात में सजाकर अपने सामने बैठे महबूब को सुनाने शुरू कर दिए। अपनी महरूमी हिजर और दिल के अफसाने को सुनाने के लिए इसने कतील की ही गज़ल का इंतखाब किया और क्या खूब तान लगाए। रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश होकर भमर बांध लिए पाँव में। कतील ने भी साख्ता गज़ल के इंतखाब की दाद दी। फिर गायिका ने कतील की आंखों में देखते हुए गज़ल का आखिरी शेर पढ़ा, हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, ऐब है इस शहर के दानाओं में। इसके बाद गायिका ने अपने शिकवे के इजहार के लिए काबिल अजमेरी की गज़ल मुंतखब की कि अभी तो दामन छुड़ा रहे हो, बिगड़ के काबिल से जा रहे हो, मगर कभी दिल की धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे। हाज़रीन में से समझने वाले को खूब समझ आ गई कि ये शिकवे शिकायत किससे हो रही है। इसके बाद गायिका की वो मकबूल गज़ल छेड़ी जिसका एक एक लफ्ज़ महबूब के हिजर और बेवफाई के बाद उसकी दिल की हालत की तस्वीर दिखा रहा था। खुद फरेबी से खुद फरेबी है, पास के ढोल भी सहाने हैं। नाज़रीन, इस महफिल को सुनकर लग रहा था कि आज इसने ठान ली थी कि सारे बदले शिकवे वो आज गायकी की सूरत में निकाल लेगी। इसने कतील की इस गायक का इलाप किया तो कतील सिपाही ने बतौर ख़ास इसके लिए ही लिखा था, घन मेरा मन बेकल है, सौ सौ बरस का एक एक पल है। तो ये कहानी थी मारूफ शायर कतील सिपाही की और मारूफ गज़ल गायिका इकबाल बानो की। 50 की दहाई में जब कतील सिपाही की लिखी हुई फिल्म गज़ल इकबाल बानो ने फिल्म कातिल के लिए गाई तो पूरे बड़े सग़ीर में इसकी धूम मच गई। इस वक्त से ही कतील सिपाही इस बाकमाल गायिका से बेहद मुतासिर हो गई और रात की मोहब्बत का भी तीर चल गया। नाज़रीन सामीन, इकबाल बानो न सिर्फ बहुत अच्छी गायिका थी बल्कि इन्होंने अदीब फाजिल किया हुआ था। उर्दू और फ़ारसी ज़बान पर बहुत महारत रखती थी। यही वजह है कि वो अपनी गायकी में तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखती थी। आपकी गज़ल मोहब्बत करने वालों में कम ना होंगे। सबसे पहले इकबाल बानो ने गाई और इसमें से वो मोहब्बत नहीं बल्कि दर इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे गाती है। और इस गज़ल के शायर हफीज़ होशियार पूरी थे। अपनी इन खूबियों की वजह से कतील सिपाही बानो से इतने मुतासिर हुए कि आपको भी फिल्मी दुनिया में मुतारिफ़ कराने के साथ साथ आपके लिए ऐसे शानदार गीत और गज़लें लिखी कि आपको अमर कर गई। कतील सिपाही ने अपनी चाहत के इजहार के लिए तवील नज़म पर मुश्तमिल एक किताब तहरीर की जिसका उन्वान था मुदारबा यानी गाने वाले, और इसमें एक शेर तो ख़ास तौर पर इकबाल बानो के लिए था जिसके बोल कुछ इस तरह, अब भी मुझको भेजती है वो चाहत के पैगाम, सांवली सी वो औरत जिसका मर्दों जैसा नाम, ये चाहत यहाँ तक बड़ी कि दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। इस वक्त इकबाल बानो के शोहर का इंतकाल हो चुका था और कतील सिपाही की बेगम और बच्चे मौजूद थे। कतील सिपाही के दोस्त के घर निकाह का वक्त तय हुआ तो इकबाल बानो वो वक्त मुकर्रर पर वहाँ पर पहुँच गई और काजी साहब भी आ गए, लेकिन नहीं हुआ यूं कि ऐन वक्त पर किसी ने कतील साहब की बेगम तक ये बात पहुंचा दी और वो बहुत सख्त और गुस्से वाली खातून थी। उन्होंने खुदकुशी की धमकी देकर कतील को रोक दिया और बानो वहां दुल्हन बनी रह गई। इस वाक़े के कई साल बाद बानो और कतील में ना तो कोई राब्ता हुआ और ना ही आमना सामना हुआ। 90 की दहाई के शुरू में दुबई के मारूफ उर्दू शायर काबिल अजमेरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें इकबाल बानो को गायकी की दावत दी गई और कतील सिपाही को भी मदऊ किया गया। इकबाल बानो ने मौका से फ़ायदा उठाया और अपनी दिल की सारी भड़ास गायकी की सूरत में निकाल दी। मज़े की बात यह थी कि इस प्रोग्राम में कतील सिपाही के साथ उनका बेटा और बहू भी मौजूद थे और वो भी इकबाल बानो की गायकी के बहुत ज़्यादा मदऊ थे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के बाद दोनों कई घंटे बैठे रहे और माजी की बातें करते रहे। इस तरह ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत यादगार रहा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आगाह करता दूँ कि कतील सिपाही की मोहब्बत इकबाल बानो उनकी ना हो सकी, लेकिन इकबाल बानो कतील सिपाही को ना अपना कर भी सारी ज़िंदगी उसकी मोहब्बत में जो गिरफ़्तार ज़रूर रहा। और ये कहा जाता है कि दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि देख देख कर बड़े बड़े भी वाह वाह और सुभान अल्लाह कहते। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे करो।